अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाँ जी, तो मैं वापस आ गई थी अपनी बहन के घर से और वो कहते हैं ना कि सर मुंडवाते ही ओले पड़े। तो जैसे ही मैं घर आई हूँ तो मुझे अपनी ड्यूटी संभालनी पड़ी, किचन की और घर की। तो मैं फिर अपने वो दिन याद कर रही थी जो मैंने बाजी के घर गुजारे, और बैठ के और नाश्ता खाना चाय सब कुछ सामने आ जाता था। तो लेकिन बस क्या करें, अब ये भी तो करना है ना, इसको भी तो पूरा करना है। तो अच्छा जी, मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की है कि सादी बिरयानी चिकन की, और गोश्त जैसे भुना हुआ होता है ना तो उस तरह का गोश्त बनाओ। तो वो मैंने फिर बस अब उसी की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। चिकन लिया है मैंने, एक चिकन है, और इसमें मैंने जैसे यखनी पहले बना देते हैं, लेकिन इसमें वो काम नहीं करेंगे ना, हम धनिया नहीं डालेंगे और सौंफ नहीं डालेंगे हम। तो इसमें बस सिंपल मैंने डाला है, प्याज डाली है, काली मिर्च है और ज़ीरा है। बस इसकी मैं यखनी बनाऊंगी, तो बाद का फिर आपको प्रोसेस मैं बताती हूँ। अच्छा, ये देखें, गोश्त भी मैंने गला लिया था और इसमें मैंने डाला था, प्याज डाली थी, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था मैंने, और थोड़ा सा तिक्का मसाला डाल के, और इसको मैंने 15-20 मिनट के लिए इसको मैंने वेट दे दिया, और ये बहुत अच्छा गल गया था। जैसे तिक्का मसाला होता है ना थोड़ा, तो बस उस तरीके से बना लिया था। दूसरी तरफ बस मैंने ऑयल रख दिया था सादी बिरयानी के लिए, और इसमें ये सब चीज़ें मैं डाल रही हूँ। अच्छा, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, चिकन सादी बिरयानी के नाम से, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और ये बहुत मज़े की बनती है, आपको ज़रूर इसको ट्राई करना है। इसके चावल के एक एक दाने में जायका होता है। अच्छा जी, मैं आपको ये बता दूं कि मैं, क्योंकि घर तो मैं आ चुकी हूँ, लेकिन बाजी के घर का जो है ना एक व्लॉग मेरा रहता है, तो वो मैं आपको बाद में मतलब अपलोड करूँगी, तो वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो जिस दिन मैं घर आई थी उस दिन मेरी बेटी का था लास्ट प्रैक्टिकल, और मेरी बेटी ने माशाल्लाह माशाल्लाह अपनी यूनिवर्सिटी कर ली है कंप्लीट। यानी यूनिवर्सिटी अब ख़त्म हो चुकी है उसकी, कल ख़त्म हुई थी। तो मैं भी बाजी के घर से आई थी और उसका भी लास्ट प्रैक्टिकल था। तो हमने कुछ थोड़ी सी सेलिब्रेशन उसके लिए की हुई थी कि मेरे जो बेटे हैं वो स्नो स्प्रे लाए हुए थे कि जब जैसे ही बाजी एंटर होगी घर में तो हम उसका वार्म वेलकम करेंगे। और बस ये कि खुशी का एक वो है कि उसको हम बताएं कि उसने सब कुछ मतलब अच्छा अचीव कर लिया। 5 साल गुजारने भी कोई मामूली बात नहीं होती है कि बच्चों की मेहनत होती है, माँ बाप की दुआएं होती हैं, माँ बाप की भी मेहनत होती है। तो बस उसको हमने उसका वेलकम किया बहुत अच्छे तरीके से, और जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। और फिर उसने हमें दिया एक नोट दिया, जो कि उसने लिखा अम्मी और बाबा को, और उसने हमारे लिए गिफ्ट्स खरीदे हुए थे। और गिफ्ट्स ऐसे सच नहीं, बहुत बड़े नहीं थे, तो बच्चों से भी क्या गिफ्ट लेने। तो बस उसने कहा कि मुझे कैंडल्स पसंद है, काफ़ी अरसे से वो कुछ था, मुझे कैंडल्स लेनी थी। तो उसने मुझे फिर कैंडल गिफ्ट की। और मैं जब उसका नोट पढ़ रही थी तो मैं इतना रोई मैं कि क्योंकि मुझे खुशी भी थी कि मेरी बेटी के माशाल्लाह 5 साल कंप्लीट हो गए यूनिवर्सिटी के, और कब से 17 साल जो है वो उसने पढ़ा है, पता नहीं कब से, 2-3 साल से। तो उसमें नर्सरी में डाल दो, और फिर वो स्कूलिंग और कॉलेज और ये सारा कुछ। तो बस ये था कि मेरी आंखों में भी आंसू थे, मैं रो रही थी और मेरी बेटी भी रो रही थी। तो मैंने फिर उसको अपने पास बुलाया, मैंने उसको प्यार किया और उसको कहा कि तुमने बहुत मेहनत की और अल्लाह ताला तुम्हें और भी कामयाबी दे। ये देखें, ये उसने मुझे नोट दिया था अम्मी और बाबा के नाम पे। और देखें, बाबा के भी बहुत है, उसके फ़ादर की भी बहुत एफ़र्ट है कि वो हर लिहाज से बच्चों की फ़ाइनेंशियल उनकी हेल्प करते हैं। और मतलब हर लिहाज से आपको पता है अम्मी और बाबा का जो होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरी बेटी ने जो लिखा जी। तो फिर मैं किसी और व्लॉग में बताऊंगी आपको कि मेरी बेटी ने क्या किया है, क्या किया भी, बहुत बड़ा मार्का मारा है मेरी बेटी ने। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि बच्चे किसी मकाम तक पहुंच जाएं। बहुत बड़ी बात है कि अच्छे हों, अच्छे तरीके से उसने यूनिवर्सिटी में टाइम गुजारा, और बहुत अच्छा उसका जीपीए रहा। मैं आपको बताऊंगी फिर किसी व्लॉग में, उसका जीपीए बहुत अच्छा रहा। और अब वो फ्री हो गई है। तो बस उसने मेरे लिए ये कैंडल्स खरीदी थी,
और मेरा थैंक यू कहा, अपने फ़ादर का थैंक यू कहा, और दोनों भाई भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि उसने अच्छे तरीके से जो है ना सारी वो हो गई। बस अब वो क्या होता है कि बच्चों का कि भाई बच्चों को की अच्छी शादी हो जाए तो अल्लाह ताला मेरी बेटी का नसीब अच्छा करे। आप लोग भी दुआ कीजिएगा, सब बेटियों के अल्लाह ताला नसीब अच्छे करे और उन्हें अपने अपने घरों में खुश रखे, और उन्हें कोई मकाम दे जो उन्होंने जो चीज़ पढ़ी है या हासिल की है तो वो उसको आगे लेके चलें, और जॉब करें, बच्चे बच्चियां जॉब करें, अपने पाँव पे खड़े हों, ताकि उनकी पढ़ाई का कोई फ़ायदा तो हो ना, कि घर तो नहीं बैठना होता। ये है कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और इस तरह मैं कहती हूँ कि ना सिर्फ लड़की इंडिपेंडेंट हो जाती है बल्कि उसके हस्बैंड की भी हेल्प होती है। तो हस्बैंड की हेल्प हो और दोनों मिलकर और अच्छी ज़िंदगी जो है ना वो गुजारें। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा मेरा व्लॉग, और इसी तरह से अल्लाह ताला सब बच्चों को कामयाबियाँ देता रहे। और फिर उसने सबको कॉल की, मामू को और ख़ाला को भी की। ख़ाला बिज़ी थी, आई थिंक उसने फ़ोन नहीं अटेंड किया। फिर अपने चाचू को, ताया को जो अमेरिका में हैं, फिर इधर जो हैं उन सबको कॉल करके बताया, तो सब ने मुबारकबाद दी और बहुत खुश हुए। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इंशाल्लाह फिर नए व्लॉग में मैं आपसे मिलूँगी। टिल देन, अच्छा ये मैं तो बताना ही भूल गई कि फिर हमने रात को उसकी मर्ज़ी का कुछ कहा, तो उसने कहा हमें पिज़्ज़ा खाना है। मैंने तो पिज़्ज़ा मंगवा लिया था, हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया था। तो चलें जी, फिर मिलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।